दोस्तों, एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने अपना एक और वादा पूरा किया, जिसके तहत उन्होंने वक्फ बोर्ड के पर कतरने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। वही दोस्तों, वह विधेयक पेश करने के बाद आधी मुस्लिम जनता खुशी से झूम उठी है, तो वहीं दूसरी ओर आधी मुस्लिम जनता इसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है। वही दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी भारत में ही है। वही दोस्तों, नरेंद्र मोदी वक्फ बोर्ड के पर कतरने के लिए नए वक्फ कानून बनाए हैं। वही इस कानून के आने के बाद 5 सबसे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा बदलाव देखेंगे। वही दोस्तों, पुराने वक्फ कानून के हिसाब से 40 धारा सबसे खतरनाक थी। वही दोस्तों, इस धारा के हिसाब से जो वक्फ बोर्ड है वो किसी भी प्रॉपर्टी, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे मठ हो, चाहे मंदिर, किसी भी प्रॉपर्टी को अपना बता सकती है। यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड द्वारा दिया गया फैसला ही आखिरी फैसला होगा। वही इसके लिए आप किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं, इसे खारिज कर दिया जाएगा। वही अब इसे बदल कर अगर वक्फ बोर्ड अगर किसी भी प्रॉपर्टी को अपना बताती है तो उसे सबसे पहले उसके लिए सबूत जुटाना होगा। अगर वो सभी जुटा नहीं पाती है तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। वही दोस्तों, अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ घोषित हो गई है तो आप 90 दिन के भीतर में हाई कोर्ट से अपील कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं होता था। वही दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा बदलाव, जिसके हिसाब से जो लोग हाल ही में नए नए मुसलमान बने, जिन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाया है, वो वक्फ बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी दान नहीं कर सकते हैं। वही दोस्तों, इस बदलाव के हिसाब से जो भी मुसलमान पिछले 5 सालों के अंदर में अगर मुस्लिम बने हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ को दान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछले समय में ये देखा गया था कि कुछ लोग डर और लालच के चक्कर में मुसलमान बन जाते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ को दान कर देते हैं। तो अब ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वही दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा बदलाव, जिसके हिसाब से वक्फ अल औलाद के तहत अब मुस्लिम महिलाएं भी उस जमीन की उतनी ही उत्तराधिकारी होगी, उन्हें भी उतना ही समान अधिकार मिलेगा। वही दोस्तों, इसके हिसाब से अगर कोई भी परिवार अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ में दान करता है तो उस पैसे से होने वाली आमदनी को न सिर्फ पुरुष ही उसका लाभ उठा पाएंगे, बल्कि महिलाएं भी उतनी ही उत्तराधिकारी होगी। वही दोस्तों, चौथा बदलाव, जिसके हिसाब से वक्फ बोर्ड पर 2 गैर मुसलमान पुरुषों और महिलाओं का भी अधिकार होगा। यहाँ तक कि नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों का मुसलमान होना जरूरी नहीं है। वही दोस्तों, पांचवा सबसे बड़ा बदलाव, जिसके हिसाब से वक्फ बोर्ड की जमीन की प्रॉपर्टी का ऑनलाइन पोर्टल पर उसका डेटाबेस भी होगा। वही दोस्तों, इसके हिसाब से वक्फ बोर्ड अब किसी भी प्रॉपर्टी को छुपा नहीं सकती है। वही इसमें इन बातों का भी ध्यान रखा गया होगा कि ये प्रॉपर्टी किसने दान किया, और यहाँ तक कि इसके लिए कितनी आमदनी मिली और ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, और वही इसके देख रेख में कितनी तनख्वाह मिल रही है।